नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम को भी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए समझिए कि आप एग्जाम हॉल में साथियों बैठे हुए हैं और आपके पास 15 क्वेश्चन दिया गया है। किस प्रकार से इसको बनाइएगा, अपना बनाइए। बढ़ते हैं आगे वाले स्लाइड में साथियों। तो यहाँ देखते हैं, अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, एएलपी, ग्रुप डी, बैंक, DSSB, डीआरडीओ, आईबी, आईटीबीपी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी या कोई भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उनके लिए ये रामबाण क्लास है। तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। तो बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और ध्यान से देखेंगे, बातों को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि श्रृंखला को पूर्ण कीजिए और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 1, 3, 6, 10 का रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा इसको जूम इरेज करते हैं और यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1, 3, 6, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 से 3 पर जाने के लिए +2 हो रहा है, 3 से 6 पर जाने के लिए +3 हो रहा है, 6 से 10 पर जाने के लिए +4 हो रहा है। तो आगे हमारा क्या होगा, तो +5 होगा, क्योंकि यहाँ पे +2, +3, +4 हुआ, प्लस अब 5 होगा। तो 10 में +5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी, मॉडरेट और हार्ड, वैसे ही सेम क्वेश्चन लेकर के आए हैं और अपनी तैयारी में साथियों इसको बना करके 4 चांद लगा दीजिए। यहाँ पे कह रहा है जिस प्रकार से डी का संबंध 4 से है, DESK का संबंध 39 से है, उसी प्रकार से DRAW का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है D का = 4 है। अच्छा, उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DESK = हमारा 39 दिया हुआ है। किस प्रकार से 39 हो सकता है साथियों, जिस प्रकार से 39 हो जाएगा उसी प्रकार से उसी संबंध में DRAW को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे D दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, यानी D का पोजीशन हमारा 4 होता है। तो एक बार इस सारे का पोजीशन लिख करके और देखते हैं कि क्या हमारा इसमें कंडीशन लगने वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है D = 4 हो गया, E = 5 हो गया, S = 19 हो गया और K = 11 होगा। सारा का पोजीशन हम लोग लिख लिए। अगर हम इन सारे को अगर जोड़ने का कोशिश करें साथियों, तो यहाँ पे 19, 11, 30 और 30, 5, 35, 4, 39, यहाँ पे 39 दे रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, 4 हो गया, ये हमारा 18 हो गया, आगे हम 1 हो गया और ये हमारा 23 हो गया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 4 में 18 को जोड़ेंगे तो 22, 22 और 1 23, और 23 में 23 को जोड़ेंगे तो 46 साथियों आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। समझ में तो आया। चलते हैं साथियों तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि P और Q बहने हैं, यानी P और Q दोनों क्या है, तो बहने हैं साथियों, तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद से कह रहा है R और S भाई है, यानी R जो है और S दोनों क्या है, तो भाई है, तो यहाँ पे भाई दोनों पर प्लस कर दीजिए। ठीक है, कह रहा है P की पुत्री R की बहन है, यानी P की कोई पुत्री है जो हमारा नाम नहीं दिया है, मान लेते हैं X है, जो R की क्या है साथियों, तो बहनें हैं, तो S की भी बहन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। और ये हमारे क्या हो जाएगा, तो R
आर और एस क्या हो जाएगा, तो पी की बेटा हो जाएगा, ठीक है, यानी पी आर और एस की भी मम्मी हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है तो क्यू और एस का क्या संबंध, क्यू का एस से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो क्यू का एस से क्या संबंध, यानी क्यू का एस से क्या संबंध होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे देखिए, एस और आर क्या है, तो भाई है, और एक्स क्या है, तो इन सारी की बहनें हैं, और ये तीनों क्या है, भाई बहन है, तो पी क्या हो जाएगी, तो इन तीनों की मम्मी हो जाएगी, और मम्मी की बहन क्या लगेगी, तो मौसी लगेगी। तो एस की क्यू क्या लग जाएगी, तो मौसी लग जाएगी, जो हमारे ऑप्शन डी में साथियों दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सके। चलिए चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। अगर आप इसमें संबंध देखिएगा तो 15 दिया हुआ है और गुना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, इक्वल टू हमारा 65 और 12 दिया हुआ है। किस प्रकार से ये संबंधित है, तो यहाँ पे देखिएगा 26 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दूर दूर तक हमारा 6512 आने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई वाला तो कभी लगाइएगा भी नहीं। और रीजनिंग में ऐसा गुना दिया रहा है तो डायरेक्ट वहाँ पे गुना करने नहीं बैठ जाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारा उसका लॉजिक अलग दिया रहता है। देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिया हुआ, अच्छा ये हमारा एक हमारा कौन सा पोजीशन है, तो एक पोजीशन है हमारा, 5 हमारा दूसरा पोजीशन है, ध्यान से समझिएगा साथियों, ये हमारा तीसरा पोजीशन है, ठीक है, और ये हमारा चौथा पोजीशन है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 6 हमारा दिया हुआ है, यानी चौथा पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे चौथा पोजीशन दिया है। उसके बाद से हमारा दूसरा पोजीशन दिया है, उसके बाद से साथियों हमारा एक हमारा कौन सा पोजीशन है, तो एक पहला पोजीशन है, और हमारा लास्ट में क्या है, तो तीसरा पोजीशन हमारा दिया हुआ है, यानी 4 2 1 3 वाला पोजीशन हो रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि 39 29 और 36 जो है वो उसी प्रकार से दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 6 9 और 2 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले चौथा पोजीशन आना चाहिए, तो चौथा पोजीशन में हमारा 6 दिया हुआ है जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से दूसरा पोजीशन आई है, तो दूसरा पोजीशन में हमारा 9 दिया हुआ है, तो 9 यहाँ पे भी दिया हुआ। उसके बाद से पहला पोजीशन 2 दिया हुआ है, और लास्ट में हमारा 3 दिया हुआ है, यानी जो हम कंडीशन साथियों लगाए हैं वो हमारा एब्सोल्युटली राइट है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 46 गुना 54 दिया हुआ है। तो 46 गुना 54 करेंगे तो सबसे पहले चौथा पोजीशन पर 4 दिया हुआ है, तो 4 को लिख दीजिए, थोड़ा सा इसको 4 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद से हमारा दूसरा पोजीशन पर कौन है, तो 6 है, तो 6 यहाँ पे लिख, देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ। उसके बाद से हमारे पहला पोजीशन होगा, तो पहला पोजीशन पर हमारा 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख दिए। लास्ट में हमारा तीसरा पोजीशन आएगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 46 45 हमारा उत्तर होगा, जो हमारे ऑप्शन डी में साथियों दिया हुआ है। समझ में तो आया। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है, और ध्यान से देखेंगे, बातों को समझेंगे। एक्जोबिटेंट, ठीक है, इससे हमारा कौन सा वर्ड हमारा नहीं बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बातों को ध्यान से देख करके तभी बनाइएगा, और इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ देखना है, बाकी आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, BITTER बीटर दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो B दिया हुआ है, I दिया हुआ है, TTTER भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी E भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है, यानी बीटर तो बनाया जा सकता है। यहाँ पे EXPORT एक्सपोर्ट, तो पी कहीं दिया हुआ है साथियों, देखिए पी हमारा नहीं दिया हुआ, तो ये क्या होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में तो आया। इसको एक देख लेते हैं, EXNOR ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, तो दिया होगा। हमारे ऑप्शन बी में पी हमारा अल्फ़ाबेट नहीं दिया था, इसके कारण हम लोग क्या किए, ऑप्शन बी हमारा उत्तर सही हो गया। बढ़ते हैं साथियों 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और कह रहा है इसमें से ऑड ऑन आउट को निकालना है। यानी हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर दिया हुआ है, तो इसमें हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे देखिए, मिजोरम,
सिक्किम, और हमारा मणिपुर क्या है, तो हमारे स्टेट का नाम है, ठीक है। लेकिन हमारे कोहिमा जो है वो सिटी का नाम है और ये नागालैंड में पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन चारों से अलग हो जाएगा, जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको स्टार साथियों लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जब पूछे जाते हैं ना, बच्चे के धुआं उड़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है जिस प्रकार से 8 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार से 9 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे होगा। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे 8 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, तो 8 का संबंध 5 से किस प्रकार से हो सकता है, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 8 में से 3 घटा देते हैं तो हमारा 5 आ जाता है, उसी प्रकार से 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो क्या करें इसको, तो हमारा ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। अगर इसको स्क्वायर करके बनाए तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, और 64 को क्या हम करें कि हमारा 5 आ जाए। तो अगर हम 6 और 4 दोनों को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है, और 10 में से 2 से मान लीजिए माइनस डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 5 आ जा रहा है। सेम उसी तरह अगर 9 में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और 81 में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 9 आएगा। 9 तो 2 से भाग नहीं जाता है, ये हमारा लॉजिक क्या हो गया, तो फेल हो गया। अब ध्यान से देखिए, बातों को समझिए किस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए एग्जामिनर कहाँ तक सोच दिया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर सिर्फ फंसाने के लिए देता है। और यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है ना, तो 8 से एक नंबर आगे बढ़ जाइए। 8 के बाद क्या आता है, तो 9 आता है, तो 9 से क्या कर दीजिए, यहाँ पे गुना कर दीजिए। 9 8 क्या आता है साथियों, तो 72 आता है ना। और 72 में क्या कीजिए, 72 तो आ गया, अब क्या कीजिए 7 और 2 को अलग कर दीजिए। तो 7 और 2 को अलग करके और दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो 7 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा। समझ में तो आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा 9 का स्क्वायर नहीं, 9 में क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे जोड़ करके 10 से यहाँ पे गुना करेंगे, तो 9 गुना 10 करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। और 90 में को क्या करेंगे, 9 और 0 को अलग कर देंगे। 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा 9 आएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ। समझ में तो आया। समझ में आया तो इस क्वेश्चन के लिए एक एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। बढ़ते हैं साथियों 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या बोलते हैं, टारगेट कीजिए सबसे बड़े वाले नंबर पे। तो इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर हमारा 25 है, इसमें हमारा 81 है, और इसमें जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा वही हमारा बड़ा नंबर होगा। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए मेरे भाई। अगर आप यहाँ पे 5 में 10 में क्या ऐसा कमाल कर सकते हैं कि हमारा 25 आ सकता है, तो अगर आप यहाँ पे 10 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 5 आएगा। यानी 10 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 का अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो 25 आ जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से 17 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 17 में से 8 का डिफरेंस कीजिएगा यानी माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 9 आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना बात। सेम उसी तरह 15 और 8 का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं साथियों 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 35 स्क्वायर माइनस 4 को 74 जिस प्रकार से लिखा जाता है, उसी प्रकार से 25 स्क्वायर माइनस 4 को 54 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से 55 स्क्वायर माइनस 6 को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है 35 और 35 स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या है 4 इक्वल टू क्या है, तो 74 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, और 35 का स्क्वायर अगर करने जाएंगे तो हमारा 74 तो दूर दूर तक तो दिखने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा इसका 35 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद से माइनस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए साथियों रीजनिंग में यहाँ पे स्क्वायर दे, क्यूब दे, माइनस दे, प्लस दे, तो डायरेक्ट उसका मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। उसका लॉजिकली वहाँ पर सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए 35 दिया हुआ है, और 35
35 स्क्वायर का क्या करते हैं, अगर 35 में ये स्क्वायर को स्क्वायर ना समझ के गुना हम 2 कर दे तो क्या आ जाएगा, तो 70 आ जाएगा। और 70 में से माइनस के जगह पर हम क्या कर दे, माइनस को माइनस नहीं समझ करके प्लस कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 35 गुना 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा, और 70 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 74 आ रहा है। सेम उसी तरह एक और यहाँ पे देख लेते हैं, 25 दिया हुआ है तो 25 को सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, और 25 स्क्वायर दिया हुआ है तो 2 यहाँ पे गुना कर देते हैं। यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस का क्या है मतलब है, तो यहाँ पे प्लस है, तो 25 दूना 50, और 50 में 4 को जोड़ते हैं तो 54 आ जा रहा है। यानी इसको काट छाट करके जो भी यहाँ पे ऑपरेशन कीजिए यहाँ पे 54 आ जाए, और सेम ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई अलग लॉजिक नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे दूसरा कोई लॉजिक नहीं लगना चाहिए, दोनों में लगना चाहिए तो सेम ही लगना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है 55 स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 55 में क्या करेंगे, 55 गुना 2 करेंगे तो हमारा 110 आ जाएगा, और 110 में से माइनस को का मतलब क्या है, तो प्लस है, तो यहाँ पे 6 कर दीजिए तो 116 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया? चले साथियों आगे, मज़ा तो आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन लूल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। कह रहा है जिस प्रकार से फर्नीचर का संबंध टेबल से है उसी प्रकार से स्टेशनरी का संबंध किससे होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए टेबल और फर्नीचर का रिलेशन आप देखिएगा तो टेबल एक प्रकार का फर्नीचर है। ठीक है, टेबल क्या है, तो एक प्रकार का फर्नीचर है। उसी प्रकार से स्टेशनरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम पेन रखेंगे तो पेन भी क्या है हो जाएगा, तो हमारा स्टेशनरी का एक प्रकार हो जाएगा। जिस प्रकार से टेबल हमारे फर्नीचर का प्रकार है उसी प्रकार से पेन हमारे क्या हो जाएंगे, तो स्टेशनरी का प्रकार हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है? तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इस पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 34, के का मतलब क्या है, तो देख लीजिए के इक्वल टू क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड 2 दे दीजिए। क्यू का मतलब क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे 8 दे दीजिए। जे का मतलब क्या है, गुना है, तो यहाँ पे गुना दे दीजिए, 0.5 दे दीजिए। टी का मतलब क्या है साथियों, माइनस है, तो माइनस यहाँ पे 4 दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे काटिए ना, सबसे पहले भागा का काम होता है, तो भागा यहाँ पे कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 और 7 यानी 17 दूना 34 होता है। और यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे प्लस को कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 6 40 यानी 4 इसका आएगा। ठीक है, उसके बाद से माइनस यहाँ पे 4 है, तो माइनस से प्लस को यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या साथियों, तो 17 बचेगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ। कितना इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रिलेशन से दिया हुआ है। कह रहा है ट्रेन, यात्रा करने वाले लोग और बस। देखिए ध्यान से किस प्रकार से इसको हम लोग सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो मान लेते हैं यात्रा करने वाले लोग का ये हमारा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद से ट्रेन का बना लेते हैं। अच्छा, ट्रेन और यात्रा करने वाले लोग का किस प्रकार से संबंध है, तो यानी हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन से ही हमारा यात्रा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो ट्रेन से यात्रा करते हैं। समझ में आया। और कुछ लोग हमारे क्या होते हैं, तो बस से हमारे यात्रा करते हैं, और कुछ लोग जो है वो बस और ट्रेन दोनों से यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम का डायग्राम बना देंगे ऐसे। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है साथियों, हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में आया ना। चलिए, समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें कंजूसी साथियों नहीं दिखाइए, और देखते हैं कितने दोस्त हमारे इस क्वेश्चन के लिए एक एक शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए मनोज पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मनोज है, और मनोज क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है चलना और 10 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है। तो इधर हमारा क्या होता है, तो पूरब होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरब 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 किलोमीटर यहाँ पे चला दीजिए। उसके बाद से कह रहा है कि वह अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यानी वह अपने इधर पूरब चल रहा है, उसके बाद से बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए इधर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो 8 किलोमीटर इसको चला दीजिए। उसके बाद से कह रहे कुछ दूर जाने के बाद फिर वह 8 किलोमीटर चलता है, यानी वो कुछ दूर जाने के बाद किस तरह के चल रहा है,
कुछ दूर जाने के बाद किस दिशा की ओर चल रहा है साथियों। तो अगर हमारे यहाँ पे नहीं दिया है कि बाएं चल रहा है, दाएं चल रहा है या डायरेक्शन दिया है, तो सेम हमारा पहले वाला जो बायां यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो उसी कंडीशन में इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये इसको भी क्या करेंगे, तो बाएं हम चला देंगे और 8 किलोमीटर यहाँ पे चला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चला दीजिए। उसके बाद से कह रहा है अंत में वह 5 किलोमीटर फिर बाएं फिर चलता है। ठीक है, यानी अंत में फिर क्या कर रहा है, तो बाएं 5 किलोमीटर चल रहा है। तो बाएं 5 किलोमीटर चलेगा साथियों, तो इधर चलेगा यानी नीचे की तरफ चलेगा। तो अब बताइए वो किस दिशा की ओर चल रहा है। अब बताइए साथियों वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो नीचे कौन सा दिशा होता है साथियों, तो दक्षिण होता है यानी साउथ होता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ। समझ में तो आया। चलिए साथियों आगे तो बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 14वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दिया हुआ है 2 दिया है, 3 दिया है, 5, 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एक हमारा डिफरेंस हो रहा है, 2 डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे हमारा 2 डिफरेंस हो रहा है, कोई हमारा डिफरेंस से तो लॉजिक नहीं बन रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो ऐसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 5, 7 दिया है। तो क्या चीज़ इसमें दिखाई दे रहा है साथियों, तो ये हमारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि 2 हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होता है और ऐसा प्राइम नंबर होता है जो हमारे इवन नंबर है, मात्र केवल और केवल हमारे 2 हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 2 हमारा प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर और 7 प्राइम नंबर, कंटिन्यू हमारा प्राइम नंबर है, कंसेप्ट बन रहा है। तो आगे हमारा कौन सा प्राइम नंबर हो जाएगा साथियों, तो 11 हो जाएगा। और कुछ बच्चे यहाँ पे 9 को डायरेक्ट मार करके आगे चल जाएंगे, बाबू हमारे 9 प्राइम नंबर है, नहीं है। अगर हमारा 2 यहाँ पे नहीं दिया रहता है ना, तो 9 के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि 3, 5, 7 उसके बाद से हमारा 9 हो सकता है, क्योंकि 3 हमारा ऑड, 5 हमारा ऑड, 7 हमारा ऑड, तो 9 हमारा ऑड हो सकता था। ठीक है ना, लेकिन अगर 11 उस कंडीशन में नहीं रहता तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर का प्रीफर देते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं, उसके बाद से तभी हम लोग ऑड इवन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर ऑप्शन बी को उत्तर मारेंगे। ठीक है, समझ में तो आया। चलते हैं साथियों 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। यहाँ पे कह रहा है ऑड ऑन आउट निकालना है। दिया हुआ है गोट दिया है, काऊ दिया है और लायन दिया है। तो इसमें हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं साथियों, तो यहाँ पे देखिए गोट यानी बकरी को देखेंगे, काऊ को देखेंगे और लायन को देखेंगे ना साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा ये तीनों हमारा एक जैसा है। किस प्रकार से साथियों, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारा कंडीशन है इसमें देखने का। इन तीनों का हमारा क्या होता है, तो 4 हमारे पैर होते हैं, लेकिन बैठ के क्या होते हैं, 4 पैर नहीं होता है। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, तो चलने वाले जानवर होते हैं, लेकिन ये क्या है, तो हमारा चिड़िया है, बर्ड्स है और क्या है, तो ये हमारे उड़ती है। ठीक है, इन तीनों को रात में दिखाई नहीं देता है और इसको क्या होता है, तो रात में दिखाई देता है। तो बहुत सारा इसमें कंडीशन हो जाता है जो हमारे ऑप्शन सी को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन अपने से बनाए हैं कमेंट एक जरूर कर दीजिए और अपना प्यारा प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।